नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। और इस समय एक बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और यह बड़ी खबर पश्चिम एशिया के मोर्चे से आ रही है, क्योंकि इजराइल की वायुसेना ने जो बमबारी की है, जिस तरीके से भीषण ऑपरेशन इस समय चल रहा है इजराइल की वायुसेना का, उसमें एक बड़ा अपडेट यह आया है कि हसन नसरुल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह का चीफ कमांडर था, पॉलिटिकल जनरल सेक्रेटरी था, उसे मार गिराए जाने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि हसन नसरुल्लाह को मार गिराया गया है और इजराइल के जो ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल हार्जी हलेवी, उनकी तरफ से कहा गया है कि यह अभी इस ऑपरेशन का खात्मा नहीं है, बल्कि एक चरण है, केवल एक आयाम है। यह ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और हम तब तक यह मैसेज देते रहेंगे जब तक कि इजराइल के लोगों के लिए लेबनान की सरहद से हिजबुल्लाह की तरफ से कोई खतरा बरकरार रहेगा। और यह सीधा सीधा मैसेज है कि अगर इजराइल के लोगों के लिए लेबनान से किसी तरीके का खतरा सामने आया तो उसका जवाब देने के लिए इजराइल की सेना तैयार है और लगातार वो कार्रवाई करती रहेगी। और अगर आप बीते 10 दिनों का घटनाक्रम देखें तो यह साफ नजर आता है कि पहले पेजर फटे, फिर उसके बाद वॉकी टॉकी के बैटरी बम फटे और उसके बाद इजराइल की तरफ से लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। कई इलाकों को ठिकाना बनाया गया। और बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे थे यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अंदर, और वहां उन्होंने 2 नक्शे दिखाते हुए कहा कि श्राप क्या है और आशीर्वाद क्या है। यानी किसे वो ब्लेसिंग्स बता रहे थे, किसे वो जो है श्राप बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर इसे कर्स करके रखा गया है, इस इलाके के अंदर विकास को रोका जा रहा है। इजराइल क्या करना चाह रहा है, वो अपने अरब पार्टनर्स के साथ मिलकर किस तरीके से 2 अरब से ज्यादा लोगों के लिए वहां पर बेहतरी लाना चाहता है, लेकिन ये तमाम जो गुट हैं ये वहां पर बेहतरी का रास्ता रोकना चाहते हैं। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कई देशों ने बेंजामिन नेतन्याहू के इस भाषण का विरोध किया था, लेकिन जहां एक तरफ यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से भाषण दे रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा था और यहां तैयारी हो रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस कमांडर्स हैं वो मौजूद थे और लगातार इस ऑपरेशन को तैयार किया जा रहा था कि किस तरीके से बमबारी को भीषण बनाया जाए। और वही हुआ, जहां एक तरफ खत्म हुआ भाषण बेंजामिन नेतन्याहू का, तो दूसरी तरफ भीषण बमबारी का जो सिलसिला है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई। 6 बिल्डिंग्स को एक साथ तबाह किया पहले तो इजराइल ने, और यह दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह का जो ऑपरेशनल कमांड सेंटर है, उसका जो मुख्यालय है, उसे तबाह कर दिया है, उसे नष्ट कर दिया है। लेकिन उसके बाद लगातार इजराइल की तरफ से यह कहा जाता रहा कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो रॉकेट्स दाग रहे हैं, उनकी तरफ से वार किया गया है और उसी के जवाब में इजराइल की तरफ से जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। और आज सुबह ये जो खबर सामने आई है ये ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए पहले हमास का चीफ इस्माइल हानिया, उसे ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर खत्म किया गया, उसको निशाना बनाया गया। और उसके बाद अब हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर को मारने का दावा इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि इजराइल की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है, हमास के ही खिलाफ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ भी। अब जो इजरायली तोपें हैं, इजरायली जो बमबारी है, उसका मुंह घूम चुका है। और बीते 1 हफ्ते के अंदर अगर आप देखें तो लगातार इजराइल का यह ऑपरेशन इंटेंसिफाई हुआ है। एक तरफ दुनिया भर के तमाम देश इसको लेकर चिंता जता रहे हैं, एक तरफ अमेरिका और फ्रांस की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर यह प्रस्ताव रखा गया था कि 21 दिनों का युद्ध विराम हो जाना चाहिए। लेकिन इजराइल ने उन तमाम सलाहों को, तमाम नसीहतों को दरकिनार करते हुए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है वो जारी रखा है। और लगातार तबाही का जो सिलसिला है, कल तक जो रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक, या कहा जाए आज सुबह तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 750 से ज्यादा लोग लेबनान के अंदर मारे जा चुके हैं इजराइल की कार्रवाई के अंदर। और अभी भी इजराइल का ऑपरेशन नहीं रुक रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपसे बताया कि इजराइल के जो डिफेंस फोर्स के चीफ हैं, इजराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल हार्जी हलेवी, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने उन तमाम औजारों को नष्ट करने का पूरा प्लान बनाया है और साथ ही हम रुकने नहीं जा रहे हैं अभी। यानी हसन नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद भी इजराइल की तरफ से यह संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि उसका ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। इस ऑपरेशन को खासतौर पर हसन नसरुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम जो तय किया इजराइल की तरफ से वो रखा गया ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, यानी एक नई व्यवस्था। और आप देखें इस तमाम ऑपरेशन, इसके नाम और नॉमेनक्लेचर को अगर हम अलग हटा भी दें तो आखिर इजराइल करने की कोशिश क्या कर रहा है। 1 साल पूरा हो रहा है इजराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुई थी, खासतौर पर 7 अक्टूबर 2023 को, जिस तरीके से हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सरहद में दाखिल होकर जो आतंक का तांडव मचाया था, उसके बाद इजराइल की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया गया
और तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद, कई अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की कोशिशें हुई, उसके बावजूद फिलहाल इजराइल का ऑपरेशन जारी है। लेकिन अब इस ऑपरेशन के अंदर हुआ यह है कि हमास के ऊपर जैसे ही इजराइल की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसके बाद ही यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर ही बयान सामने आ गया था हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह ने अपना समर्थन हमास को दिया है और साथ ही उसकी तरफ से कुछ जो बमबारी है उसका सिलसिला भी सामने आया था। लेकिन उसके बाद से पहले फोकस इजराइल ने किया हमास के खिलाफ, उसकी टेरिटरी के खिलाफ, गाजा के इलाके के खिलाफ, और गाजा के अंदर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर अगर फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों की बात करें तो 40,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं इजराइल के इस ऑपरेशन के अंदर। इस ऑपरेशन को लेकर दुनिया भर से बहुत सारे विरोध के स्वर सुनाई दिए, इजराइल को रोकने के लिए भी बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन इजराइल का यह कहना है कि हम किसी भी स्थिति के अंदर रुक नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं रुक सकते हैं क्योंकि ये जो तमाम आतंक है, यह आतंक जब तक इजराइल को डराता रहेगा, इजराइल के लोगों को परेशान करता रहेगा, उस आतंक को खत्म किए बिना इस ऑपरेशन को खत्म नहीं किया जा सकता है। वहीं पहले हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने के बाद अब हिजबुल्लाह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हिजबुल्लाह का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसे तबाह करने का जो ऑपरेशन है उसे आगे बढ़ाया है। और देखिए, पहले पेजर फटते हैं, उसके बाद बैटरी बम फटते हैं, इसके अलावा जो तमाम जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर विस्फोट होते हैं। यानी पहले तो तहलका मचाया इन तमाम ऑपरेशंस के बाद, और उसके बाद जब हिजबुल्लाह की तरफ से कई रॉकेट्स दागे गए जिनके अंदर कई मिसाइलें भी शामिल थीं, फादी 1 फादी 2 जैसी मिसाइल जिनका इस्तेमाल करने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, उसके बाद से जो बड़ा ऑपरेशन इजराइल की तरफ से लॉन्च किया गया है उसके अंदर लगातार बमबारी की जा रही है। और ये बमबारी कहां-कहां हो रही है, देखिए अगर आप नक्शे को देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि इस इलाके के अंदर केवल इजराइल और लेबनान की सरहद जहां मिलती है उसी इलाके के अंदर नहीं, बल्कि लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, उसके इलाकों के अंदर भी, उसके कई क्षेत्र के अंदर भी इजराइल के लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है और लगातार प्रिसिशन स्ट्राइक करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि लेबनान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि यह जो ऑपरेशन इजराइल चला रहा है इसके अंदर कई मासूम नागरिकों को निशाना बनाया गया है, इसमें कई मासूम नागरिक भी मारे गए हैं। लेकिन आप देखिए, पेजर ऑपरेशन जो था उसके बाद से लगातार इजराइल की तरफ से पहले कहा गया कि हम तमाम नागरिकों से कहते हैं कि हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर या हिजबुल्लाह से जुड़े हुए तमाम इमारतों को आप खाली कर दीजिए, वहां से आप हट जाइए, वहां से चले जाइए। लेकिन लोग आखिर कहां जाएंगे? उसके बावजूद इजराइल की तरफ से यह तय किया गया कि वो इस ऑपरेशन पर आगे बढ़ेगा। और अभी इस समय की अगर स्थिति की बात की जाए तो लेबनान के कई इलाकों से इस समय धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ये जो दावा सामने आया है इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से, उसके बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से आखिर क्या स्ट्रेटेजी होती है, हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। हिजबुल्लाह का अगला कमांडर कौन होगा, हिजबुल्लाह की तरफ से क्या सरेंडर किया जा रहा है, क्या किसी तरीके का शांति समझौता हो रहा है, अभी ये तमाम चीजें हैं जो सामने नहीं आई हैं। लेकिन इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि वो अभी अपना ऑपरेशन नहीं रोकने जा रहा है, और जब तक इजराइल के लोगों के लिए खतरा बरकरार रहेगा, क्योंकि पहले इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसके 65,000 से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है, अपने घर छोड़ने पड़े हैं, खासतौर पर वो इलाके जहां पर इजराइल की सरहद लेबनान से मिलती है, उन इलाकों के अंदर दहशत का माहौल था। खासतौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट लगातार दागे जा रहे थे, हालांकि इन रॉकेट के दागे जाने को लेकर भी दोनों तरफ से अलग अलग किस्म के दावे किए जा रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि आज सुबह से 10 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि उसकी तरफ से केवल 2 रॉकेट ही दागे गए हैं। देखिए, ये दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ा दावा किया गया है हसन नसरुल्लाह का मारा जाना, पहले याहिया सिनवार इस्माइल हानिया, और इस्माइल हानिया के बाद में अब हसन नसरुल्लाह, यानी ये जो दो जिन्हें फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कहा जा रहा था इस इलाके के अंदर, जिन्हें माना जा रहा था कि ये इजराइल के लिए खतरा बन सकते हैं, चुनौती बन सकते हैं, इजराइल की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई है। और आज अगर आप हारजी हलेवी का बयान देखें तो उनका यह कहना था कि हमारे लिए जो भी खतरा बनने वाले लोग हैं, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि उन तक हमारी पहुंच भी है और हमारी नजर भी है। तो लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन इस समय चलाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि इजराइल को रोकने वाला अभी इस समय कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल इस चीज को लेकर खड़ा हो रहा है कि एक तरफ दुनिया के अंदर इस बात को लेकर चिंता बढ़ती चली जा रही है कि कहीं ये लड़ाई की आग दूसरे इलाकों में तो नहीं फैल जाएगी, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है वो अपना दायरा बढ़ा रहा है। पहले ये गाजा के इलाके के अंदर शुरू हुआ,
गाजा के इलाके के बाद इजराइल ने अपना ऑपरेशन वेस्ट बैंक का जो इलाका है उस इलाके के अंदर भी चलाया। इसके अलावा इसी दौरान बीते 1 साल के ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह के साथ भी उसकी झड़प छोटी मोटी होती रही, लेकिन इसके साथ साथ यमन के इलाके के अंदर, इसके अलावा सीरिया के इलाके के अंदर उसने कई ऑपरेशंस किए, कई एयर रेड्स की, यहां तक कि ईरान के साथ भी उसका टकराव हुआ है। खासतौर पर अगर इस्माइल हानिया की मौत को देखें आप तो उसके बाद यह टेंशन बढ़ा ही है। इसके अलावा दोनों तरफ से एक दूसरे पर कुछ लिमिटेड मिसाइल अटैक भी किए गए, हालांकि इसको लेकर दोनों की तरफ से दावे और बातें की गई। देखिए, इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद से ईरान की तरफ से कहा गया कि वो अपने पलटवार का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईरान का यह कहना है कि उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है इस्माइल हानिया की मौत का। इस्माइल हानिया को जिस तरीके से ईरान की राजधानी तेहरान में मार गिराया गया, उसका जवाब अभी ईरान को देना है। तो ईरान क्या करता है यह तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इजराइल कितना बेपरवाह है और इजराइल यह जानता है कि किस तरीके से ईरान बात भले ही जो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन फिलहाल सीधे सीधे वो जंग के मैदान में इजराइल के साथ नहीं कूदने जा रहा है। जबकि इजराइल की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में, वो आत्मरक्षा में यह ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन आत्मरक्षा में वो कई हदें लांघ रहा है। वो हदें लेबनान की हो सकती हैं, वो सीरिया की हो सकती हैं, वो यमन की हो सकती हैं, और कई जगह पर लगातार ऑपरेशंस का जो सिलसिला है वो चल रहा है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च की गई है, यह दावा किया गया। सुबह 8:55 का वक्त था स्थानीय वक्त के मुताबिक, जिसके अंदर ये जो है इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये खुले इलाके के अंदर गिरी। लेकिन ये जो दावा किया गया उसके बाद से इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसके एयरफोर्स ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, और हसन नसरुल्लाह और उसके साथ साथ अली कारची, ये एक और कमांडर है जो कि खास तौर पर जो लेबनान का दक्षिणी इलाका है हिजबुल्लाह का, ये वहां का स्थानीय कमांडर था, उसे भी मार गिराने का दावा जो है वो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही जो चीफ ऑफ स्टाफ है इजराइल के, उनकी तरफ से कहा गया कि ये हमारे ऑपरेशन का खात्मा नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इजराइल के लिए खतरा बनेगा, जो भी हमारे नागरिकों को या इजराइल को एज अ स्टेट एक चैलेंज बनेगा, उसके लिए खतरा बनेगा, तो हम उन्हें उन्हीं के घर में जाकर खत्म करेंगे। ये बड़ा संदेश देने की कोशिश इस समय इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा जो टेंशन है वो अब उभरता हुआ नजर आ रहा है कि क्या इस हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ये जो दावा इजराइल की तरफ से किया गया है, क्या इससे ये ऑपरेशन खत्म होने जा रहा है? क्या ये तनाव यहां पर रुक जाने वाला है, या इसके बाद ये चिंगारी और ज्यादा बढ़ सकती है? क्योंकि जो हसन नसरुल्लाह को जरूर मार गिराया गया हो, लेकिन अंसारुल्लाह या जिसे हम हूती कहते हैं यमन की तरफ से, उनकी तरफ से चैलेंज दिया गया, उनकी तरफ से भी कुछ रॉकेट हाल के समय में दागे गए थे इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर भी। तो क्या अब यमन से जो हूती हैं उनकी तरफ से एक नया मोर्चा खुल सकता है इजराइल के खिलाफ? और क्या इजराइल ये मल्टी फ्रंट वॉर जो है ये बढ़ाने जा रहा है? साथ ही लगातार इजराइल जो कह रहा है कि इन तमाम तंजीमों के पीछे, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे उनको बैकडोर से जो सपोर्ट दे रहा है ईरान, क्या ईरान के साथ एक खुला टकराव इजराइल लेने जा रहा है? और अगर यह टकराव होता है तो क्या यह जंग बहुत भीषण होगी? क्या यह तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस समय पश्चिम एशिया के इलाके के से खड़े हो रहे हैं, और इसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा चिंता है। चिंता इन चीजों को लेकर भी है, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि चिंता तो हर कोई जता रहा है। चिंता संयुक्त राष्ट्र संघ में जताई जा रही है, चिंता अरब लीग में जताई जा रही है, चिंता के सुर जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री OIC के अंदर भी जताए जा रहे हैं। लेकिन रोक कोई रहा है या नहीं रोक रहा है? क्या यह जंग रुकेगी या यहां से यह जंग और आगे बढ़ेगी? लगातार बयानों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे दावे किए गए। यानी अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से कहा गया कि 2006 में भी 1 महीने तक इजराइल के साथ उसने इस लड़ाई को लड़ा था, और बाद में इसके अंदर शांति समझौता हुआ था। यानी हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जाता है कि उसने इजराइल को रोक लिया था और उसके बाद इजराइल को अपने कदम पीछे खींचना पड़े थे। लेकिन अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इजराइल न तो रुकता हुआ दिख रहा है न थमता हुआ दिख रहा है। साथ ही इस ऑपरेशन की शुरुआत की अगर हम बात करें, यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, जब से यह ऑपरेशन शुरू हुआ इजराइल का, उसके बाद से जो कुछ कंडीशंस थी वो कंडीशंस अभी ना तो हमास के लिए पूरी तरह से पूरी हुई हैं, ना ही इजराइल की तरफ से पूरी हुई हैं। यानी जिन बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल की तरफ से कहा गया था कि उनको छुड़ाने के लिए और साथ ही हमास को खत्म करने के लिए उसने ये ऑपरेशन शुरू किया है, हमास पूरी तरह से क्या खत्म हो गया है? गाजा के अंदर कई इलाकों के अंदर लगातार कहा जा सकता है कि इजराइल ने जिस तरीके से बमबारी की है, जितनी भीषण बमबारी वो लगातार कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय अपीलों को दरकिनार करते हुए इजराइल लगातार जिस तरीके का ऑपरेशन हमास के इलाके के अंदर, गाजा के इलाके के अंदर चलाए हुए है, उसके अंदर
जो ढांचागत नुकसान है वो भीषण पैमाने पर हुआ है। खासतौर पर अगर हम उत्तरी गाजा के इलाके को देखें, दक्षिणी गाजा के इलाके को देखें, इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। तो एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशंस में डोर टू डोर क्लियरेंस की तरह से यह पूरा ऑपरेशन चला रहा है, उसके बावजूद फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता है कि हमास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, हमास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह दावा न तो भी इजराइल करने की स्थिति में है और न ही जो फिलिस्तीन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये कह पा रहे हैं कि हमास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी गाजा के इलाके के अंदर इजराइल का ऑपरेशन अभी भी जारी है और न तो हमास खत्म हुआ है, न ही इजराइल जिन बंधकों को छुड़ाने के लिए वहां पर दाखिल हुआ था वो बंधक अभी पूरी तरह से छूट पाए हैं। यानी अभी गाजा का मोर्चा उबल ही रहा है, सिमर ही कर रहा है, वहां पर आंच लगातार बरकरार है। और वहीं दूसरी तरफ अब आंच शुरू हो गई है, धधक उठी है, वो हिजबुल्लाह के लेबनान के मोर्चे पे है। ऐसे में लेबनान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कहा गया कि भाई इजराइल को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से ऑपरेशन चला रहा है उसमें लेबनान के बहुत सारे नागरिक मारे जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि इजराइल पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है और उस पर किसी का जोर नहीं चल रहा है। अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से अपील कई बार की गई, बेंजामिन नेतन्याहू से की गई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई बार तेल अवीव का दौरा कर चुके हैं, साथ ही जॉर्डन का दौरा कर चुके हैं, वो मिस्र की राजधानी काहिरा कई बार पहुंच चुके हैं, दोहा में कई उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। लेकिन इन तमाम बैक चैनल डिप्लोमेसी, तमाम बातों के बावजूद फिलहाल इजराइल ऐसा लगता है कि वो यहां पर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इजराइल करना क्या चाहता है और इजराइल ऐसा कैसे कर पा रहा है। ऐसा माना जा रहा है, रणनीतिक जानकारों का मानना है कि इजराइल बनती कोशिश अपने खिलाफ जितने भी थ्रेट हो सकते हैं इस इलाके के अंदर, इस जंग के बहाने उन तमाम थ्रेट्स को खत्म करने के एक मिशन के ऊपर आगे बढ़ रहा है, जिसमें उसने पहले हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया, काफी हद तक खत्म किया है। साथ ही अब वो हिजबुल्लाह का जो पूरा ढांचा है, जो कि उत्तरी इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा था, उस इलाके के अंदर जिस तरीके के हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंचे हैं, ऐसे में इस ऑपरेशन के बहाने हिजबुल्लाह के जो पूरे ढांचे हैं, हिजबुल्लाह का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसे तबाह करने की इजराइल ठान चुका है। और लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसके अंदर जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं, मैं अपडेट भी आपके लिए चेक कर रहा हूं कि इस समय जो इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने बड़ा ऑपरेशन तो लॉन्च किया ही है, लेकिन इस ऑपरेशन के साथ साथ जो इजराइल के कमांडर्स हैं वो लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क में अपना भाषण देने के बाद तत्काल तेल अवीव के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद उन्होंने भी एक स्टॉक टेकिंग की है और माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन को और इंटेंसिफाई कर सकता है। यानी इजराइल जो है अब हिजबुल्लाह का जो पूरा स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखिए जो संकेत वो दे रहे हैं इसमें हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भी फिलहाल इजराइल नहीं रुक रहा है, यानी इजराइल अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। ऑपरेशन जारी रखेगा यानी हिजबुल्लाह का जो पूरा स्ट्रक्चर है, यानी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह उसके लिए थ्रेट ना बने, उसके लिए खतरा ना बने, अब इस हद के लिए, इस स्थिति के लिए वो अपने ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। तो क्या लेबनान के साथ कोई सीधी और खुली लड़ाई इजराइल के समय होने जा रही है? और अगर ये लड़ाई होती है तो ऐसे में अब क्या ये माना जाएगा कि ये एक और नया लड़ाई का मोर्चा न केवल बढ़ चुका है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखें, अगर आप लेबनान की स्थिति देखें तो लेबनान की सरकार अलग है, लेकिन लेबनान के एक बड़े हिस्से के ऊपर चूंकि एक राजनीतिक संगठन है हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह का एक बड़ा उसकी अपनी आर्मी है, उसका अपना फौज है, उसके पास अपने हथियार हैं, जिसे आप तकनीकी तौर पर उसे आप लेबनान की सेना नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्या इस तरीके के ऑपरेशन के बाद में लेबनान फौजी तौर पर इजराइल के साथ जंग में कूदने जा रहा है? क्योंकि अभी इजराइल तो इस ऑपरेशन के अंदर एक डिस्टिंक्शन बना रहा है, एक विभेद कर रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका ये जो ऑपरेशन है अपने खिलाफ एक गैर स्टेट एंटिटी, एक गैर सरकारी माना जाए एंटिटी हिजबुल्लाह, उसके खिलाफ है। यानी हिजबुल्लाह की तरफ से जो खतरा उसके लिए पैदा हो रहा है उसे खत्म करने के लिए फिलहाल इजराइल की तरफ से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन क्या इसके अंदर लेबनान अगर आता है सीधे सीधे, क्या सीरिया के खिलाफ जिस तरीके के ऑपरेशन चलाए हैं इजराइल ने, क्या उस इलाके से भी एक नया मोर्चा बन सकता है? क्या इजराइल एक और यम किपुर या माना जाए कि जो अरब इजराइल वॉर हुई थी, क्या उसका एक नया रिपीट सामने आ सकता है? ये तमाम वो खतरे हैं जिनको लेकर दुनिया रूबरू है। दुनिया के तमाम देशों की तरफ से इस मामले को लेकर चिंता जताई गई है। भारत में भी इस चीज को लेकर काफी चिंताएं हैं, खासतौर पर इस लिहाज से चिंताएं हैं क्योंकि ये वो इलाका है, क्योंकि पश्चिम एशिया के इस इलाके के अंदर अगर जंग की आग भड़कती है
धधकती है तो उसका असर खाड़ी देशों के इलाके में भी आता है। खाड़ी देशों के इलाके के अंदर, क्योंकि अरब का जो इलाका है, अरब के जो देश हैं, अगर वो इस जंग के अंदर कूदते हैं तो इन अरब देशों के अंदर बहुत बड़ी आबादी भारतीयों की रहती है। करीब 85 लाख से ज्यादा भारतीय जो हैं वो इन तमाम अरब मुल्कों के अंदर रहते हैं, और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा तो है ही, साथ ही एक बड़ा खतरा, बड़ी चुनौती जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर, खासतौर पर अगर आप देखें लाल सागर का इलाका यानी अदन की खाड़ी का इलाका देखें या फारस की खाड़ी का इलाका देखें, क्योंकि इसी पूरे इलाके के अंदर, अरब और पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर इस समय जो लड़ाई का तनाव है वो देखने को मिल रहा है, और इस इलाके से बहुत बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड जाता है। और अगर हम अदन की खाड़ी को देखें तो वहां से ही आगे रास्ता जो है वो स्वेज कैनाल जो है, स्वेज नहर जो है उसके सहारे जाता है, भूमध्य सागर जो है, मेडिटेरेनियन सी, उसके जरिए यूरोप तक पहुंचता है। तो ऐसे में दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी बड़ा खतरा है। और ये जो टेंशन है, ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा इस चीज का है कि कहीं ये जंग की आग अगर फैलती है, क्या अगर इसके अंदर दूसरे देश भी शामिल होते हैं तो इसका दायरा न केवल बड़ा होगा बल्कि इसको रोकने के लिए जो उपाय हैं वो भी बहुत बड़े चुनौती भरे होंगे। साथ ही जो बड़ा टेंशन खड़ा हो रहा है ईरान के मोर्चे के ऊपर कि क्या इसमें ईरान को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उकसावे के बयान इजराइल की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऐसे में ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जवाब देगा लेकिन वो अपने हिसाब से इसका वक्त चुनना चाहेगा। अब स्वाभाविक रूप से ईरान भी इस मामले के अंदर एहतियात बरतना चाहता है, वो इजराइल के साथ सीधे तौर पर किसी खुली जंग के अंदर शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ईरान ऐसा करता है, ईरान और इजराइल के बीच में अगर कोई खुली जंग होती है तो तबाही का जो मंजर है वो ज्यादा बड़ा होगा। अगर हम सरहदों को देखें तो ईरान और इजराइल के बीच में सीधे तौर पर कोई सरहद नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप ईरान से इराक और इराक से सीरिया होते हुए एक तथाकथित शिया कॉरिडोर को देखते हैं तो यही वो शिया कॉरिडोर है जहां पर ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर इराक का हजदल शाबी, इसके अलावा सीरिया का इलाका जो है उसके अंदर कई संगठन जो हैं, कुर्द संगठन हैं वो इसके साथ में हैं। साथ ही जो लेबनान का इलाका है वहां पर हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनके पास में एक बड़ी टेरिटरी है। तो ये वो तमाम इलाके हैं जो कि सीधे सीधे ईरान इजराइल की सरहद तक पहुंचते हैं, और यहां से पूरा कॉरिडोर बना जिसके सहारे तमाम जो हथियार हैं वो इन संगठनों तक पहुंच पा रहे हैं, और ये इजराइल के लिए खतरा है। और अब इसी ऑपरेशन के बहाने, यानी इजराइल हमास जंग के बहाने, अब इजराइल की कोशिश है कि वो मैक्सिमम ग्राउंड कवर कर लेना चाहता है। ग्राउंड ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे में अभी फिलहाल जो इजराइल की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो ऑपरेशन एयर ऑपरेशंस हैं, यानी इजराइल की जो वायुसेना है वो लगातार बमबारी कर रही है, लेबनान के कई इलाकों के अंदर बमबारी कर रही है। और ऐसे में फिलहाल बड़ा सवाल इस चीज को लेकर खड़ा हुआ है कि क्या ये इजराइल लेबनान के अंदर कोई ग्राउंड ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकता है। अभी फिलहाल इजराइल की तरफ से इसका इनकार नहीं किया गया है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च भी नहीं किया गया है। लेकिन तैयारी जिस तरीके से इजराइल की नजर आ रही है, इजराइल पहले इस इलाके के अंदर हिजबुल्लाह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको विमानों की जो बमबारी है उस बमबारी के जरिए उसको नष्ट और तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी लगातार मैं आपके लिए ये अपडेट्स भी चेक कर रहा हूं, क्योंकि अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कई दावे और कई बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो आज सुबह भी एक 6 मंजिला इमारत जो है अब से कुछ देर पहले बेरूत के अंदर गिरी है, और उससे भी जो धुएं का गुबार है ये लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर काफी ऊंचा जो गुबार है वो देखने को मिला है। और साथ ही करीब करीब मार्का, दबाल, जबकीन, हरीर, ये तमाम वो शहर हैं लेबनान के जहां पर आज सुबह से बमबारी जो है वो देखने को मिल रही है। और जो अटैक हैं खासतौर पर इजराइल के एयरफोर्स के, ये लेबनान के कई शहरों के अंदर हुए हैं। नबेतिया, यारून और हबूश, ये वो तमाम जो शहर हैं जो बताए जा रहे हैं कि बमबारी का शिकार हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने बताए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर उसे पता था कि कहां कहां हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन्हें खत्म करने की वो कोशिश कर रहा है। माना जाता है कि हमास की ही तरह हिजबुल्लाह के पास भी एक पूरा टनल नेटवर्क है जिन्हें इमाद कहा जाता है। साथ ही हमास के पास में की तरह इनके पास भी जो हथियार हैं वो बड़े हथियार और हथियारों का जखीरा है। तो ऐसे में ये ऑपरेशन आखिर कहां रुकेगा, इसको लेकर सवाल हैं। इजराइल को क्या कोई रोक पाएगा, इसको लेकर सवाल हैं। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो लगातार हम आपको अमरउजाला.com पर दे रहे हैं, और आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ, क्योंकि पश्चिम एशिया के अंदर जंग की चिंगारी न केवल भड़की है बल्कि सबसे बड़ा खतरा इस चीज को लेकर बरकरार है कि कहीं ये जंग की चिंगारी बड़े इलाके को अपनी जद में न ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।